हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से मैं हूं शाबान, मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके साथ साथ बड़ी हैरान कुन भी होने जा रही है। अगर तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्राइजेस हैं वो किस तरह है पाकिस्तान में और इंडिया में। अब मैंने प्राइजेस का तो बता दिया, ये नहीं बताया कि किस चीज़ की प्राइजेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज सारा पाकिस्तान, मैं क्या सारा पाकिस्तान भी छोड़े, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुनिया में जहां जहां पे भी लोग हैं ना, वो आज आधे से ज्यादा जो लोग हैं ना वो मेडिसिन पे लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे तो मेडिसिन पे ही जिंदा है इस तरह के। तो भाई जब तक वो मेडिसिन ना लें, उनको वो कह लो कि वो बेसुकूनी सी रहती है कि भाई हमने मेडिसिन नहीं ली, पता नहीं हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है वैसे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बीमारियां ज्यादा होने की वजह से मेडिसिन भी ज्यादा सेल आउट हो रही है आजकल। वो शुगर काफी ज्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा पेशेंट है वगैरह, पेशेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपने पाकिस्तान में तो मिलना, समझ आए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शॉर्टेज है, पता नहीं इसके पीछे रीजन क्या है। असल में हमारे यहाँ ज्यादातर जो मेडिसिन है ना, वो ज्यादा स्मगल होती है इंडिया से। ओके, इंडियन मेडिसिन हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा और ईरानी। लेकिन इंडिया की तो मेडिसिन, वो कह रहे थे कि इंडिया की मेडिसिन फिलहाल बैंड है, यानी कि वो नहीं आ रही है अभी, फिलहाल किसी और जगह से इंपोर्ट करवा रहे हैं। प्रॉपर अब स्मगलिंग हो रही है जो है ना। ओके, जैसे मैंने भी यही सुना है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और इटली हो गया, यूएसए हो गया, ये इस तरह के कुछ सिटीज हैं, सॉरी कंट्रीज हैं जहां से मेडिसिन पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं। और ये स्पेशली एक अदारा है, उसके तहत इंपोर्ट होती हैं और इनको स्पेशली एनओसी भी मेरे ख्याल लेना पड़ता है इसके लिए। अदरवाइज इसके लिए ड्रग से रिलेटेड मेरे ख्याल कोई अदारा है वो इंपोर्ट करके देते हैं। उनका मेरे ख्याल आधे से ज्यादा ना वो अंदर वो राय अमल होता है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मेडिसिन की क्या प्राइसेस हैं और इंडिया में मेडिसिन की क्या प्राइसेस हैं, क्योंकि ये आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा यूज कर रहा है। तो मैंने कहा इस टॉपिक पे तो यार वीडियो एक बनती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे पास तो वैसे इंपोर्ट होती है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा है ना प्राइसेस। वैसे प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में क्या प्राइसेस है? हाँ, सबसे पहले हम पाकिस्तान का कवर करेंगे, उसके बाद चलेंगे जी हम इंडिया की तरफ। तो ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ किसी घर में हमारे प्रिस्क्राइब की हैं और ये बिल बना है तकरीबन 5,400 रुपये का। तो आज हम आ गए दवा हेल्थ के, ये कराची में कुछ इनके मॉडल्स खुले हैं। इनका दावा है कि आपको वही मेडिसिन उसी क्वालिटी की बहुत कम कीमत कर देंगे। इधर हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना फ़र्क आता है, क्योंकि बातें तो बहुत कर रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारे इधर मेडिकल स्टोर्स वगैरह या फार्मेसीज वगैरह छोटी छोटी बनी होती हैं भाई। आप जो ब्रांड्स लेने आए थे मेरे पास, ठीक है, वो आपकी ये रही वो प्रिस्क्रिप्शन जो आप लेने आए थे, ये आपके वो ब्रांड्स हैं। इसकी कॉस्ट आपको बन रही थी डिस्काउंट के बाद 5,222 रुपये, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड विंडो है, सेकंड विंडो के अंदर ये ब्रांड्स हैं, इसमें आप फार्मास्यूटिकल दे सकते हैं। टॉप 30 फार्मास्यूटिकल ऑफ पाकिस्तान है जो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ अब देखें, ये हेड टू हेड कंपैरिजन है। ये है 5,222 रुपये और ये है 3,000 रुपये। ये 3,000, ये मिडिल विंडो है, आप देख 48% कॉस्ट सेविंग। ओके, ये फार्मूला चेंज है, क्या सीन है? ये आगे थर्ड विंडो सेम है और चार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं मेरे ख्याल में। कंपनीज चेंज है जो मैंने, हाँ वही, हाँ फार्मूला सेम है। हाँ, यानी कि उसी ही चीज में कोई और ब्रांड की या कोई और ब्रांड चेंज हो जाता है। हाँ, थर्ड विंडो में इसके मुकाबले में कोई कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड नहीं है, तो फिर वही ब्रांड रिपीट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एक ये ब्रांड और एक ये ब्रांड रिपीट हुआ है। मैंने आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगा दिया। अगर आप इन ब्रांड्स पे आते हैं तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है ऑलमोस्ट 2,490 रुपए, यानी 60% आपकी कॉस्ट सेविंग होगी अगर आप ये वाला ऑप्शन। कहाँ आपका 5,222 का बिल था और यहाँ तक यस, आप ये जहाँ 1 महीने के खरीद सकते हैं, वही अगर आप इस पे आएंगे तो आप 2 महीने की खरीद सकते हैं। इतना फर्क पड़ता है आपकी कॉस्ट सेविंग पे। और रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, आपके सामने रखा हुआ है। नाम मैं नहीं ले सकता लेकिन सामने रखा हुआ है। और ये जो कॉस्ट है, ये टॉप 30 फार्मास्यूटिकल है जो मौजूद है। इतना ह्यूज डिफरेंस है ब्रांडिंग के अंदर। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाते हैं जो मेरे इस हाथ में सीधे हाथ वाले। ये पाकिस्तानी टॉप 20 कंपनी का ब्रांड है, पाकिस्तानी कंपनी है। 550 रुपीज इसकी MRP है। इसी का सेम फार्मूला ये मेरे साथ में मल्टीनेशनल ब्रांड है और इसकी MRP 350 रुपए। मतलब मल्टीनेशनल का जो ब्रांड है वो 200 रुपए तकरीबन, वो पाकिस्तानी कंपनी से सस्ता है। तो ये MRP का डिफरेंस है। जब इस पर डिस्काउंट अप्लाई होगा तो ये मजीद और सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, जो दवा वालों का मॉडल है ना, उसको समझिएगा। देखिए, दोनों पैनाडोल है, ठीक है, और
दोनों एक ही काम करती है, मगर फर्क कितना यार ही आता है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अपनी पाकिस्तानी नेशन है ना, या जो पता नहीं, अब ये मैंने अपने लोगों के बारे में तो यही देखा है कि जितनी मर्जी कंपनी चेंज कर लो, जितनी मर्जी से वो सॉल्ट्स वगैरह चेंज कर लो, लेकिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है ना, अगर वो टैबलेट के अलावा कोई उसी फार्मूले में कोई और भी वो दे रहा हो ना, तो उसमें ना एक बंदे को झिझक सी होती है कि यार पता नहीं वही सेम चीज है या कोई और है, तो अक्सर इसलिए लोग वो तो लेने लेते से ही नहीं इनकार है। कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अक्सर लोग तो लेते ही नहीं, वो क्या सेम चाहिए हमें। वो लेने से इनकार कर देते हैं, हालांकि जो पढ़ा लिखा होगा उसको तो वो अंदाजा हो जाता है कि भाई सेम फार्मूला है, सेम चीज है, कंपनी चेंज है, चलो लेके देख लेता हूँ। लेकिन जो आधे से ज्यादा तो अवाम है, वो अनपढ़ अवाम है भाई, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो डॉक्टर, हाँ जो डॉक्टर ने लिख के दिया हमें वही चाहिए मेडिसिन भाई। एमआरपी देखें इसके 640 और इसकी देखें 470। अब जो मेन चीज़ है, आप बोलोगे पैनाडोल है, ये तो कोई लोकल कंपनी है, ये बड़ा फर्क है। नहीं, ऐसा भी फर्क नहीं, इधर आए मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मेटिक पाकिस्तान। तो पैनाडोल उसी कंपनी की है जिसने ये बनाई, ये फार्मेटिक है, और दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने सुना था यार कि मेडिकल वाले मुनाफा छोड़ते नहीं है, माशाल्लाह यार आप लोगों के बारे में तो बहुत अच्छी बातें सुनी है। किस तरीके का मॉडल है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है, ज़रा लोगों को समझाएंगे। देखिए, हमने वो कस्टमर्स या वो पेशेंट्स जो अपनी कॉस्ट की वजह से मेडिसिन छोड़ देते हैं, हमने उनके लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं कि अगर वो अपनी कॉस्ट की वजह से परेशान नहीं है और अपनी आराम से इस बर्डन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपनी मेडिसिन यहाँ पे एज इट इज जो ब्रांड उनको लिखे वो भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं उसके साथ ले जाए। लेकिन अगर वो बचत करना चाहते हैं तो वही मेडिसिन हो सकता है कि सेकंड विंडो और थर्ड विंडो तक आते आते जहाँ वो 1 महीने की ले रहे थे वो उसमें 2 महीने के लेके चले जाए, इतनी कॉस्ट का फर्क पड़ सकता है। और क्वालिटी जिस तरीके से होता है कि मेडिसिन खा रहा है बंदा, बोल रहा है यार तो खाने के बाद उसको फ़ायदा ही होगा ना वो। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खिदमत खल्क ये नहीं है कि मैं क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दूँ और पेशेंट को उल्टा फ़ायदा देने के बजाय हार्म करवा दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे पास जो भी मेडिसिन आती है वो पाकिस्तान के रेगुलेटरी लॉज होते हैं जिसके मुताबिक वारंटी इनवॉइस होती है। जब वो कंपनी से आती है तो ये सारे प्रोडक्ट्स की वारंटी इनवॉइस मौजूद होती है और ये डायरेक्ट कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से आती है। हम इसको ओपन मार्केट से या किसी भी ऐसी जगह से नहीं लेते जो हार्म कर सके। आमतौर पे होता क्या है, मोस्टली पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे फेक मेडिसिन की भरमार पड़ी हुई है। उसमें क्या होता है कि जो अच्छे यार ये इसने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आजकल अपनी जितनी भी फार्मेसीज है, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, वो आधे से ज्यादा फेक मेडिसिन सेल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो उसके उस पे भी तो वो क्या नाम है, कोई पकड़ शकड़ होनी चाहिए, हालांकि उसके भी कोई रेगुलेटरी वाले जो हैं वो चेक करते रहते हैं, ये जो है मेडिकल चेन से या जो अच्छा लोग काम भी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करते हैं, कंपनी से ऑथराइज करते हैं, आपको क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं होता और असली चीज पहुंचाते हैं। मोस्टली ऐसा भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि ओपन मार्केट बाइंग की वजह से वो क्वालिटी पे इफेक्ट आ रहा है और आपकी मेडिसिन असली नहीं होती। आप कॉस्ट सेविंग तो कर लेते हैं, मेडिसिन असली नहीं होती। हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोशिश है कि पेशेंट को जहाँ उसकी जेब पे बचत हो रही है वहाँ पे उसको क्वालिटी के अंदर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा देखिए, दवा हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि एमआरपी के ऊपर लोग डिस्काउंट देते हैं, सही है। हम उल्टा चलते हैं। अच्छा, हम कैसे चलते हैं, हम अच्छा, अपनी मैं इसको कीमतें खरीद के थोड़ा सा साथ आगे चलते करता हूँ, हैं। कोई हमारा जो medicines वगैरह कॉन्सेप्ट है वो ये निकलवाते हैं ना। है कि हम कीमत जो भी लिखी हुई है डब्बे के ऊपर, जैसे इस पे लिखी हुई है 160 रुपए, सही है। ठीक है। अब इसकी जो मेरी कीमतें खरीद है, मैंने क्या किया, उस पे 15% ऑफ 15% मिल जाएगा और 15% तो कहता है टोटल मुनाफा होता है, मतलब। लेकिन देखिए वही चीज समझा रहा हूँ, हम आज भी अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि डिस्काउंट पे मत जाए, कॉस्ट सेविंग पे जाएं। हम क्या करते हैं, खरीद पे बिल्ड करके पेशेंट को दे रहे हैं, जितना भी डिस्काउंट है पेशेंट का हुआ। आप भी ना ऐसी चीजें ऑप्ट करें, अगर आप नहीं खरीद सकते या आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है इसकी वजह से, तो आप ये करें और दूसरे ब्रांड्स की तरफ से लेने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी वेबसाइट मौजूद है, पाकिस्तान के जिस किनारे पे भी आप मौजूद है, हमारी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस रखें, चूज ये करके। बहुत कम लोग जो हैं जो वेबसाइट्स पे वो ऑनलाइन वगैरह भेज रहे हैं मेडिसिन वगैरह, वरना आमतौर पे मुझे नहीं याद पड़ता कि अपने किसी मैंने सिटी में देखा हो या इधर जहाँ पे हम रहते हैं इधर कि कोई मेडिकल या कोई फार्मेसी ऑनलाइन मेडिसिन सेल आउट कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है कि हमारा जो वेबसाइट है उधर जाके फार्मूला डालें, हम आपको बता नहीं, देंगे। वो तो उन्होंने वो किया होगा, बता देंगे कि आप अगर नहीं हमसे लेना चाहें ना तो हम आपको उसमें डिफरेंट बता देंगे मेडिसिन कि आप ये उसी लेंगे। चीज में, हाँ उसी चीज में, लेकिन वो चीज ठीक है। लेकिन मैं एक और पॉइंट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मेडिसिन इंडिया के अंदर बड़ा रुझान है कि वो ऑनलाइन मेडिसिन सेल आउट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हमारे मेडिकल्स यहाँ होंगे, कुछ होंगे जो बड़े लेवल पे कर रहे होंगे, अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि जो हमारे ऑनलाइन मेडिकल मेडिसिन नहीं है मेडिकल। कहीं से भी ले लें भाई, आप अपना भला कर लें। हम यहाँ तक ऑफर कर रहे हैं कि वेबसाइट के थ्रू आप देखें, वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है सेव मोर का, उस पर क्लिक करें,
जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड लग रहा है उसको अपने आप को एजुकेट करें, अपने डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस करें और अपनी सेविंग कर लें। सही, जबरदस्त। यानी अगर आपको ये दूर पड़ता है तो आप इनकी वेबसाइट से जाकर अल्टरनेट चेक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं शायद हम मुनाफा ज्यादा कमा लें। डिलीवरी भी कर सकते हैं आप। डिलीवरी भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर हम डिलीवरी भी कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि वो फिर भी डाउट्स रहते हैं। अगर डाउट से कोई मसला नहीं है तो हमारी वेबसाइट का रेफरेंस यूज करें, वहाँ सेव मोर का ऑप्शन मौजूद होता है, उस पर क्लिक करें, वहां से अपनी देख लें कि कम कीमत में मुझे कौन सी पड़ती है, आप जाके खुद ले लें वो खुद ले लें। जबरदस्त जबरदस्त। एक आया दिहाड़ीदार आपके पास आके उसको प्रिस्क्राइब किया 10,000, उसकी तो मतलब सोच चौथा तक रोज में जाता हूँ कि कमाता ही नहीं है इतना बंदा, फिर जब उसको पता चलता होगा नहीं यार अल्टरनेट है इसके अंदर, मुझे ये चीज़ें मिलती है, तो उसकी खुशी क्या होती है फिर? सर मैं अपने कैरियर की अगर बात करूं पर्सनली, मैंने आगा खान से काम करना स्टार्ट किया अपने कैरियर को, और पाकिस्तान के या कराची के मारूफ तरीन हॉस्पिटल में जिसमें एनजीओज भी शामिल है, वहाँ पर भी मैंने काम किया। वहाँ पे मेरे पास ऐसे लोग आते थे, कीमत सुनते थे, 7 दिन की लिखी होती थी, कहते थे 1 दिन की दे दें, यानी वो मेडिसिन ही छोड़ देते थे। अंदाजा लगा ले पाकिस्तान में मेडिसिन की क्या प्रेजेंस है और किस लेवल पे गई हुई है पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है भाई, पैसे इतनी हाई है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लेने आता है वो 1 दिन की लेके जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, अफोर्ड नहीं ना कर सकता कोई गरीब आवाम इतनी नहीं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी महंगी मेडिसिन लिख के दे, की कीमत उनकी इस्तात से बाहर है। सही। इस मॉडल ने उसको कवर कर दिया, उनको भी कवर कर दिया कि जो आराम से ले सकते हैं, और उनको भी कवर कर दिया जो नहीं ले सकते। तो यही चीज थी कि वो लोग जो बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे, मेरे पास लोग आते हैं या रोते हैं, आपको मैं हमारे इवन के वीडियो आप कभी फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ लोगों के फीडबैक लगे थे, वहाँ लोग रो रहे होते हैं, आपको ऐसी वीडियोज मिलेंगी लोग रोते हैं जब उनको ये फैसिलिटी मिलती है, और लोग इतने बुरे हालात हैं। और जाहिर सी बात है किसी को एक बड़ी बीमारी है तो मुसलसल दवाइयाँ खानी है, और उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि ये अगर ये 3,000 रुपये हर महीने लगा लो, साल के लगा लो, तो 30-40 हज़ार बन जाते हैं भाई। तो लोगों को फायदा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यार कॉस्ट सेविंग किस तरीके से मॉडल समझा रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है अगर ये शुरुआत करें लोग। अच्छा ये तो हो गया ज़बरदस्त, ये आपकी फार्मेसी हो गई, सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह मिलती है। ये डाउ लैब वाला चक्कर क्या है? अच्छा, डाउ लैब के साथ बेसिकली हमने अपनी जो है 1 साल हमने कंप्लीट कर लिया। डाउ लैब हमारा बेसिकली लैब पार्टनर मेरे ख्याल है, में, तो हमारी 1 साल इनके साथ पार्टनरशिप को भी हो गया है। अच्छा, डाउ लैब को भी लाने का मकसद क्या था कि मेडिसिन में तो आपको कम कीमत हमने प्रोवाइड कर दिया, अब हमें कोई ऐसी लैब आपको देनी थी। देखिए मैंने क्वालिटी विद क्वांटिटी, डाउ लैब की क्वालिटी पे किसी को डाउट नहीं है, कीमत इनकी बहुत मुनासिब है कंपैरेटिव तो बाकी लैब्स के जो मौजूद है। इनके साथ भी हम अपनी 1 साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं एनिवर्सरी की। आप कोई भी बंदा, हमने अपनी लैब्स के साथ मुख्तस नहीं किया कि सिर्फ दवा हेल्थ केयर की डाउ लैब होगी तो हम करेंगे, आप कहीं पर भी किसी भी डाउ लैब की ऑफर है। डिस्कस कर रहे हैं। टाइमिंग क्या आप लोगों की? हमारी जो ब्रांचेस हैं वो सुबह 9 बजे ओपन होती हैं और रात को 2 बजे तक रहती हैं। हमारे कुछ मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पे, जैसे हमने कहा कि फार्मेसी भी है, क्लिनिक भी, हमने लैब भी, हमने क्लिनिक्स भी किए हैं, और क्लिनिक्स की भी बहुत मिनिमल कॉस्ट रखी हुई है कि कोई भी बंदा आके आराम से अफोर्ड करके अपनी टेस्ट करा के। डॉक्टर भी बैठा हुआ है और वो उसको टेस्ट का कहता है, तो लैब भी है और दवाई भी यानी कि है। उसने पूरा एक ना आपको माहौल तैयार करके दे दिया कि भाई आप आए, अगर आपने किसी डॉक्टर ने आपको टेस्ट वगैरह लिखा हुआ है, आप टेस्ट भी यहाँ से करवाएं, मेडिसिन भी यहाँ से लें, और आप रिकमेंड कर देंगे। हाँ, मेडिसिन भी रिकमेंड कर देंगे, और दूसरा मेडिसिन आप यहाँ से परचेज, मेडिकल स्टोर भी है, लैब भी है, इवन के हर चीज उसने ना एक जगह के अंदर अंडर कर दी है कि भाई किसी कस्टमर अगर कोई आता है ना उसको किसी और जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि इस तरह अगर मैं देखूँ ना तो मैंने ये सारी चीजें नोट की हुई है, मैंने देखी भी हुई है बाकायदा तौर पे कि टेस्ट करवाने बंदे को किसी और जगह जाना पड़ता है, मेडिसिन लेने किसी और जगह जाना होता है, डॉक्टर किसी और जगह बैठा होता है, तो वो चक्कर काटने में ही ना बंदा रह जाता है। आप अक्सर देखा देना तो हॉस्पिटल के बाहर एक मेडिकल स्टोर है जो डॉक्टर उसी मेडिकल स्टोर की दवाई लेते भाई ये मैं यही बात करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर्स का माफिया है ना, ये एक बिजनेस बन चुका है। हाँ, वो ये नहीं देखते कि मरीज की कंडीशन कैसी है, ऐसा ही है, इसकी वर्थ कैसी है, ये परचेज कर सकेगा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने लिहाज से ही उनको भाई अपनी जेब से फर्क पड़ता है ना। असल में जो हमारी मेडिसिन कंपनीज है ना, वो डॉक्टर्स को कमीशन देती हैं भाई। अच्छा, उनकी परसेंटेज तय होती है कि अगर आपने हमारी ये मेडिसिन रिकमेंड करनी है तो इसमें 40% शेयर आपका है, 60% हमारे ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, ये नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये करते भाई ऑलमोस्ट 90% जो डॉक्टर्स हैं उनकी मिली भगत है मेडिसिन कंपनियों के साथ। ओके, उन्होंने वो तो मेडिसिन यार ये फिर आधे से ज्यादा किया गया है तो इनका आपस में ही है, इनके अवाम पागल बन रही है। मुझे आप ये बताएं कि मेडिसिन कंपनीज वाले अगर डॉक्टर्स को गाड़ियां परचेज करके दे रहे हैं या उनके घर में एसी लगवा के दे रहे हैं हर तो चीज क्यों दे रहे हैं, मुझे आप बताएं। हाँ, कोई ना कोई रीजन तो है उसके भाई पीछे। ये एक उनका एक प्रॉफिट शेयरिंग है इनकी, वो पेमेंट ही वो करते हैं भाई। ये हमारे यहाँ ये एक घिनौना खेल बन चुका है। ऐसा ही है, और लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है भाई। मेरे ख्याल में चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं उधर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो किस तरह के बने होते हैं और किस तरह की फार्मेसीज हैं और क्या प्राइसेस वगैरह हैं मेडिसिन की। तो इंडिया की तरफ चलते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों
कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ भगीरथ पैलेस। आवाज थोड़ा दीजिएगा। भगीरथ पैलेस ही चांदनी चौक में है, नियर बाई लाल किला पड़ता है। और ओके। आज मैं आया हूँ लकी भाई साहब के यहाँ। इनकी जो एक मेडिसिन की बहुत बड़ी शॉप है, इनके पास लगभग सभी ब्रांड मिलेंगे। अगर आप आके यहाँ से कुछ भी लेना चाहें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर आके तो आप इनसे बाई चांस मिलकर कुछ भी ले सकते हैं। कोई सी भी मेडिसिन चाहिए, सिरप फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, कुछ भी आप आके इनके पास से ले सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं खुद अपने से ब्रांड है, जैसे आप देख सकते हो ये एल्केम है, ये सिरप फॉर्म, इनकी सिरप रेंज आप देख सकते हैं। ओके। और रनबेक्सी का बहुत सारा आइटम है। कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं जो सेम ही होते होंगे उधर भी और इधर भी। मैंने बताया तो है कि हमारे यहाँ वो जो है वो होती है इंपोर्ट, जो इंडिया से होती है। हाँ, वो सारी मेडिसिन वैसे, लेकिन बात वही है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ओरिजिनल मेडिसिन आई है। हमें भी तो कोई जान पहचान नहीं है ना कि ओरिजिनल और फेक में क्या वो। भाई बिल्कुल ये ऐसे ही है, हमारे पास कोई हाँ, कोई सिस्टम नहीं है कि हम ओरिजिनल और फेक में कोई पता कर सकेंगे भाई कौन सी मेडिसिन। सेम पैकेजिंग, सेम ब्रांडिंग, सेम चीज, नगरी मची हुई है। हाँ, हमें कैसा पता लगेगा। हाँ, देख लो। और ये मुझे कोई होलसेल का मेडिकल स्टोर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है सही, क्योंकि पीछे काफी बड़ी शॉप है भाई की ना। अवेलेबल है। और आप लोग अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं तो इनका कांटेक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। जो भी मेडिसिन लेना चाहेंगे आप आकर के इजली इनसे बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप सब। ये देखिए ऑर्डर बना रहे हैं भाई साहब हमारे एक हैं। दोपहर का समय है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए लिफोर्ड मिल जाएगा आपको, सिप्ला मिल जाएगा, मॉर्फिन मिल जाएगा, लैबरेट मिल जाएगा, और लगभग सारी रेंज अवेलेबल है इनके पास। तो अगर बात करें हम इनके शॉप की, तो अच्छा, ये इधर वैसे शॉप कैश में ना काम वो करते हैं। अंदर अंदर करके बनी जो हुई भी है, आप अपने medicine पास buy थोड़े करेंगे, मेन लोकेशंस पे कैश बनी में, होती no हैं। regards, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ कैश चलता है। अभी हम इनसे थोड़ा बात करेंगे। भाई असल में हमारा एक माइंड है ना कि हम फ्रंट पे होंगे तो हमें कस्टमर पड़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा। ये अजीब साइको है, हालांकि बिल्कुल कस्टमर ऐसे ही है। जहाँ पे मर्जी आप बैठो, कस्टमर जिसने पहुंचना है उसने पहुंच ही जिसने जाना। मेडिसिन लेनी वो तो लेने आएगा ही। हाँ, और ये चांदनी चौक भगीरथ पैलेस में है। और संडे ये ऑफ रहता है। आप मंडे टू हमारे पास कोई वेकेशन की छुट्टी नहीं होती है ना। हमारे पास होते ही नहीं है भाई मेडिकल हमारे स्टोर 24 आवर 7 भी कोई ऐसे मेडिसिन है जो बिल्कुल वो रात और दिन ओपन है। और अगर ऑफ होता भी है तो मेरे ख्याल वही शाम रात को मेरे ख्याल क्लोजिंग करते हैं। ये जो हमारे जो मेडिकल 1 स्टोर है से ना 2 बजे के दरमियान। 24/7 वाले, हाँ, उनके जो रेट्स है ना वो आफ्टर 12 AM से लेकर सुबह 8 बजे तक, रात 12 से लेकर सुबह 7-8 बजे तक उनके जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ओके। तो उस टाइम दूसरा कोई मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं होता। हाँ, तो उस लिहाज से वो जो पहले डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना, वो खत्म कर देते हैं। 15% वो खत्म कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ ये यानी कि डिफरेंस हाँ, होता है। उनको पता लग जाता है कि भाई इन्हें और कहीं से नहीं मिलनी। हाँ, इन्होंने हमसे ही परचेज लेके जानी है, हाँ, तो बिल्कुल उसको ऐसा ही ऑफ होता कर देते हैं। हाँ, सही हो गया। दोस्तों ये है हमारे शॉप के ओनर लकी सर। तो सर आप सबसे अच्छा, ये कोई दिखाएंगे भी या इंटरव्यूज वगैरह ही कर रहे हैं? भगीरथ पैलेस चांदनी चौक में कितने साल हो गए इस शॉप को रन करते हुए? आप से हैं, सप्लायर से। आप इनके पास आइए, इनसे मिलिए, जो भी मेडिसिन आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट करके आपको देंगे। तो भैया एक बात ये बताइए कि यहाँ का वर्किंग टाइम क्या है यहाँ का, और मार्केट कब कब खुल रहा था? सुबह 10:30 बजे। यार बड़ी जल्दी मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाते हैं 8 बजे। ठीक है, वैसे भैया को मैं जानता हूँ क्योंकि पहले भी मैं आ चुका हूँ, बहुत बार इनसे मेडिसिन ले चुका हूँ, तो नाइस है। और आप लोग भी आके इनसे मिलकर जो कुछ भी आपको चाहिए A to Z मेडिसिन। वैसे ये जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है। ये सच है? 500 दुकानें हैं ऑलमोस्ट। 500 दुकानें, 500 से भी ज्यादा मेडिसिन की दुकानें हैं। 500 दुकानें अकेली इस ब्रांड की हैं, इस कंपनी की हैं, यानी कि ये सोनर की हैं भाई सोनर की नहीं है। हाँ, ये इस मार्केट में, इस मार्केट की अच्छा, ये मार्केट में 500 दुकानें हैं। इस सिटी की बात कर रहे हैं कि इस सिटी में इस जगह पे 500 दुकानें हैं भाई। बड़ी बड़ी मेडिकल से दुकानें हैं। बहुत मेडिकल स्टोर है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके रेट्स भी कम होंगे।
हाँ, सबसे क्योंकि बड़ी बात है competition ज्यादा है। competition ज्यादा है, दुकानें कंपटीशन ज्यादा है तो रेट्स कम होंगे। रेट्स कम होंगे। हाँ, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा बिल्कुल भाई, इस ऐसे ही लिहाज है। से तो, क्योंकि अगर ये ज्यादा कोई भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचेगा उसकी तो बिकेगी नहीं बिकेगी। कि मुझे पिछला इतने की दे रहा है, आप मुझे इतने भाई की एक दे बंदा रहे है हैं। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक बंदा हाँ। उसके पास 500 ऑप्शन है, 500 ऑप्शन है भाई। तो जाहिर बात है उधर प्राइसेस भी कम होंगे। चीज़ें मिल जाएगी। आप कुछ भी सर्जिकल में लेना चाहें, मेडिसिन में लेना चाहें, इंजेक्शन चाहिए, A to करो भाई साहब। और ये तो और ये बहुत- पूरी मार्केट ही मेडिकल की है भाई, मेडिसिन की है। व्हील चेयर अगर किसी को चाहिए तो व्हील चेयर भी उसमें ये सर्जिकल आइटम्स ही बड़े हुए हैं। सर्जिकल आइटम्स, मेडिसिन। आइटम बहुत सारे अवेलेबल। डिस्पेंसिंग चीज़ें जितनी भी चाहिए मेडिकल में आप आके यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। भाई ऐसे तो नहीं इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का हाँ जाता है। जी। ये मैं अभी एक नई शॉप पर आया हूँ, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ भी लेना चाहें यहाँ पे लगभग सारे ब्रांड मिल जाएंगे आप लोगों को। और आप अपने घर में फैमिली में कभी भी किसी को अगर रिक्वायरमेंट्स हो, ये देखो यहाँ पे ये मेडिसिन इधर भी है, साइड मतलब इनके पास थोक और बल्क में मेडिसिन होती है, तो आप कुछ भी लेना चाहें कोई से भी मेडिसिन। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आप अगर पूरा दिन घूमेंगे तब भी आप इस मार्केट से 6 कहीं दिन ना भी आप कहीं इस से तो मार्केट के- आपको भाई साहब मिल कह रहे ही हैं, भाई साहब जाएगी। कितनी बड़ी 500 मार्केट है। दुकानें हैं यार, ये सबसे बड़ी मार्केट और है। एक दिन में बंदा 500 दुकानें विजिट भी नहीं कर सकता ना। ये भी है। कितनी कर लेगा? मैक्सिमम 50 कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई विजिट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ रेट्स ही माकूल होंगे। हाँ, रीजनेबल प्राइस। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एशिया की या दिल्ली की या इंडिया की? दिल्ली की है ये। ये देख सकते हैं, सो ओजोल डी C1 लैब, तो लगभग सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, मिल जाएंगी बहुत इजीली। तो ये सर इस दुकान के ओनर है जो चेयर पे बैठे हैं सामने। और इनके पास भी जब मैं आके देखा तो इनके पास भी सभी तरह के ब्रांड हैं। आप कुछ भी मेडिसिन चाहिए तो यहाँ से आकर के ले सकते हो। ये भी इनका भी बहुत अच्छा रेट है। आपको बल्क में चाहिए, कैसा भी चाहिए, आकर के आसानी से ले सकते हो। ये देखिए इधर आपको ये चेयर मिल जाएगी जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, फ्रेश होने के लिए और पर्दे लगाने के लिए वो रोलर सर्जिकल मिल की भी जाएगा। बहुत ये बड़ी व्हील मार्केट चेयर है। यहाँ पे बेड भी मिल सकता है। तो इस तरीके की सभी चीज़ें, मशीनें भी होती हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में यूज़ होती हैं। तो लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप कुछ भी लेना फिजियो से चाहिए related जो है वो भी- मशीन हाँ, फिजियोथेरेपी वाले हमारे से पास तो related। ये व्हील चेयर वगैरह नहीं देते ना मेडिकल भाई स्टोर पे वो नहीं होते। उन हमारे मेडिकल स्टोर्स पे नहीं होते, हमारे इसके डिफरेंट यानी कि अलग से शॉप्स बनी होती हैं सर्जिकल शॉप्स के नाम से, उस पे अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर्स। कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं मेरे ख्याल जिन्होंने रखे 2-4 बड़े बड़े जो मेन हैं हाँ। उन्होंने रखी होती हैं। सिरिंज है, शुगर की मशीन मिलेगी और भी कुछ भी चाहिए। किसी तरीके के जो सपोर्टर बेल्ट होते हैं वो मिल सकते हैं। सामने देखो आप, यहाँ पे ग्लव्स चाहिए, पर्दे चाहिए, कुछ भी यहाँ पर आकर के आसानी से सब चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी तरीके की दवाइयाँ भी मिलेगी। साथ में इसके डिस्पेंसिंग आइटमें भी होती हैं। कॉटन चाहिए बहुत सारी, वो ले सकते हो। इंजेक्शन, सिरिंज हो गया, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से। कभी भी इस मार्केट में जब भी आओ तो कोशिश करो मंडे और सैटरडे मत आओ, क्योंकि मंडे और सैटरडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आप लोग जब भी आओगे तो आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वीक डेज में आओ। यहाँ पे आसानी से आप अपनी चीज़ें खरीद लेंगे और जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है, जहाँ तक एशिया मुझे की? पता हाँ जी है। भाई, एशिया यहाँ की पे सबसे बड़ी पेटेंट का मार्केट काम है। तो होता ही है, साथ ही साथ जेनरिक का भी काम होता है। बहुत सारी दुकानें हैं जो जेनरिक का काम करती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी के घर में बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं उनको बल्क में दवाइयाँ खरीदनी होती, बाहर से जो मेडिकल शॉप से खरीदते हैं तो उनको बहुत महंगी पड़ जाती है। लेकिन कभी भी आकर के एक बार आप यहाँ से मेडिसिन खरीदो, फिर आप उस रेट को बाहर से कंपेयर करना है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ और बाहर के रेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप एक बार यहाँ से मेडिसिन परचेज कर लेंगे तो बाहर से कभी भी नहीं खरीदेंगे। आप हमेशा यहीं से आकर के मेडिसिन बाय करेंगे और आप काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। ओके जी, ये तो बात इसने बिल्कुल ठीक की है कि हमेशा जब भी आपने बल्क क्वांटिटी में कोई मेडिसिन वगैरह परचेज करनी है तो कोशिश किया करें कि रिटेलर की बजाय होलसेलर के पास जाया करें। वो एक तो प्राइसेस में आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरी बात आपकी जेब पे थोड़ा ना अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है भाई। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि यार मुझे नहीं इस बारे में आइडिया था कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मुझे था कि इंडिया की ये सबसे बड़ी मार्केट होगी,
लेकिन अगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो फिर तो यार बड़ा वो इनके लिए ना प्राउड मूवमेंट होना चाहिए कि हर चीज जो है ना वो एशिया की सबसे बड़ी एशिया इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर है। हाँ, जिस भी चीज को हम ले लें, जहाँ पे भी बात आएगी ना कि एशिया की सबसे बड़ी चीज, वो उसके बाद फौरन नाम आएगा इंडिया का कि भाई इंडिया के अंदर। उनके पास हैदराबाद जो उधर तो ड्रग का हब है ना, वो हैदराबाद हाँ, किस चीज का? ड्रग का हब है। ओके, हैदराबाद जो ड्रग का हब है, इनके पास मुंबई में भी बनती है, ओके, बेंगलुरु में भी बनती है इनकी अपनी, यानी कि ये इंपोर्ट पे, हाँ इनकी तो खैर ये कहाँ से इंपोर्ट करवाते होंगे, ये तो अब खुद की फार्मेसी वर्ल्ड की फार्मेसी करते हैं। हाँ, ये करते होंगे, एक्सपोर्ट करते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में जाती हैं उस तरह मेरे ख्याल यूके, यूएसए, कोई इस तरह के भी कोई कंट्रीज होंगे जिसमें वो एक्सपोर्ट करते होंगे। इनके कोई सबसे बड़ी जो फार्मेसी वो ब्रांड है ना, वो सन फार्मा है कोई। ओके, ब्रांड है जो सबसे बड़ा है इंडिया में। ओके, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई। पत्तू भाई पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आया है। ये हमारे गूगल है। हाँ, ये हमारे गूगल बहुत भैया बड़ी फैसिलिटीज है ना, क्योंकि सरकारी मेडिसिन जो स्टोर है ना, हाँ। उन पे जो चीज ना मिले उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आता है जिसमें आधी कीमत में देते हैं। वही मेडिसिन आधी कीमत में देते हैं जो सरकारी मेडिसिन। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई मेडिसिन वो लिखवा के आते हैं और उधर से उनको वो नहीं मिलती तो बाहर से वही मेडिसिन उनको आधी कीमत में। मोदी जी के कुछ ये क्या उन पे पीएम मोदी जी के? हाँ, उन पे आधी कीमत में। भाई क्या चल रहा है, उन्होंने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं भाई। हमारे तो जो हॉस्पिटल है हमारी गवर्नमेंट ने तो वो भी प्राइवेटाइज कर दी है और गवर्नमेंट डॉक्टर्स से उनकी सबकी जॉब जाती रही है और उनको सब सिस्टम उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। फ्री वाली मेडिसिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा हमारे पास। हालांकि पहले था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसे कोई 4-5 साल पहले था। मेडिसिन हमारे पास भी जो थी ना, वो यही क्या नाम है, गवर्नमेंट से मिल जाती थी, जस्ट वो लिखवाओ और ले लो मेडिसिन। लेकिन अब हमारे यहाँ तो जो स्कूल्स हो गए, ये हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे प्राइवेटाइज करी जा रहे हैं यार। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती मोटा भाई, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल्स में मेडिसिन भी तो नहीं ना होती हैं अक्सर भाई। जब हो ही प्राइवेटाइज गए तो आपने बाहर से खरीदनी है, हॉस्पिटल से कहाँ मिलनी है आपको? ये तो उल्टा आवाम पे और बोझ डाल रहे हैं भाई। हर लिहाज से आवाम पिस रही है भाई। ये भी है यार, ये कितनी गलत बात है अगर देखा जाए ना। हालांकि ये वाहिद चीज है जो एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा ना अफोर्ड कर सकता है। ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन 70% लोग शुगर और बीपी के मरीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बीपी के और शुगर के मरीज। यार हम आम रूटीन में कभी हम सिविल वगैरह या कभी हॉस्पिटल में चल जाए, किस तरह रश लगा होता है, किस तरह लोग आए होते हैं। लेकिन वही है कि मजबूर हैं भाई, वो भी, उन्होंने भी अपना इलाज करवाना है भाई। बिल्कुल है। हमारे जो हॉस्पिटल्स है ना, उनका तो हम आपको क्या ही बताएं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है और आप इमरजेंसी में जाते हैं तो उन्होंने एक आपको पेन किलर लगवा देना, पेन किलर और छोड़ देना। उन्होंने कहना जी अब आप जा सकते हैं, करें और आप नहीं करेंगे, अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। ये सजेशन उन्होंने फ्री में देनी है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये सजेशन उन्होंने फ्री में देनी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से वो जाएं। अब हमारी तरफ से आपका काम हो गया। और इसी वजह से जो हमारे मोस्टली जो ऑडियंस, हाँ इवन के हमें खुद यकीन नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, उनके डॉक्टर्स पे भाई, सिर्फ इसी वजह से। और हमने अपने सामने आंखों देखे कुछ इस तरह के वाकयात देखे भी हुए हैं जो बिल्कुल वो कह लो कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इनकी बाहर प्राइवेट अपने क्लिनिक्स हैं। अगर उधर जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उधर से रिकमेंड कर देते बात भी नहीं सुनते। हाँ, उधर कहते हैं कि भाई मेरा आपको काटने को दौड़ेंगे। हाँ। और फिर अगर आप उनसे ज्यादा बहस करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप शाम में प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे में आए, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाए। तो हमारे यहाँ ये माफिया ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। बहरहाल यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अगर इस तरह के मजीद टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि हर नई आने वाले वीडियो की अपडेट वगैरह वो आप तक पहुंच सके, आप तक मिल सके। बाकी बहुत सारा ख्याल रखना है अपना और अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी।